भगवान ने जब बाली को मारा और उसकी पत्नी तारा रोती चिल्लाती आई, तो एक चौपाई में भगवान ने उपदेश दे करके उसका सारा शोक दूर कर दिया। किसके लिए रोती हो? बोले पति के लिए। भगवान बोले पति पड़े तो हैं तुम्हारे सामने। बोले उनका शरीर पड़ा है, अब उनकी आत्मा तो नहीं है। भगवान बोले तो आत्मा के लिए रो रही हो? आत्मा अविनाशी होती है देवी, उसका विनाश किसी काल में नहीं होता। तो आत्मा से प्रेम करती हो तो आत्मा कभी मरने वाली नहीं, यहां नहीं तो कहीं तुम्हारी उस बाली की आत्मा तो है। और शरीर से प्रेम करती हो तो शरीर सामने पड़ा है, तो रोने की क्या आवश्यकता है। बस इतनी सी बात से तारा को ज्ञान हो गया और उसका शोक समाप्त। तो उपदेश देना चाहें और समझाना चाहें तो एक चुटकी में समझा दे, अन्यथा भला जिसने मारा है तारा के पति को, वही खड़ा होकर के उपदेश देवे तो कोई पत्नी सुनेगी? जिसने पति का वध करके सिंदूर उजाड़ा हो और वही उसकी पत्नी को समझाने लगे कि ये सब झूठा है, तो पत्नी पहले सुनने को ही तैयार होगी क्या? और भगवान ने एक चुटकी में उसे ठीक कर दिया, उसका शोक दूर कर दिया। और जब शांति दूत बन के जा रहे थे दुर्योधन को समझाने, तो द्रौपदी ने अपने केस दिखा दिए। प्रभु ये केस तो तभी बंधेंगे जब वो दुष्ट मरेगा, ध्यान रखना मेरे केसों का। भगवान बोले मैं समझाने जरूर जा रहा हूं, परंतु मैं जानता हूं कि वो नहीं समझेगा, क्योंकि समझाना ये चाहे तब तो वो समझे। बोलो राधे राधे। शांति दूत बन के गए, बहुत बड़ा उपदेश भी दिया, सब कुछ किया, दुर्योधन की एक समझ में नहीं आया। तो युधिष्ठिर जी महाराज को भी यदि समझाना चाहते तो सब समझा देते, अर्जुन को नहीं समझा दिया जो भाग रहा था युद्ध से, तो गीता का उपदेश देकर के समझा दिया और एकदम लड़ने को तैयार हो गया। पर युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि युधिष्ठिर जी को मैं नहीं समझाऊं, पितामह भीष्म समझावे। भगवान के बड़े ही प्रिय हैं भीष्म बाबा, परम भक्त हैं भगवान के पितामह भीष्म। और भगवान चाहते हैं अंतिम क्षणों में मैं उन्हें दर्शन देकर के कृतार्थ करूं, इसलिए शोकमग्न पांडवों को भगवान न समझाते हुए पकड़ करके सब उन पितामह भीष्म के पास ले गए जो बाणों की सैया पर समर भूमि में पड़े थे। भगवान को तो उन्हें दर्शन देना था, तो पांडवों को समझाने के बहाने ले गए। चलो चलो बाबा से बात करो, बाबा तुम्हें समझाएंगे। और दूसरा कारण एक और भी है, उपदेशक के प्रति जब तक गुरुत्व का भाव न हो तब तक उसका उपदेश समझ में नहीं आता। कोई कितना भी उच्च कोटि का तत्व ज्ञान दे रहा हो, पर आपके मन में यदि उसके प्रति वात्सल्य भाव है कि हमारा बच्चा है, तो कितना भी बड़ा प्रकांड विद्वान हो, कितना भी बढ़िया उपदेश दे, आपकी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आपका अंतर मन तो उसे बच्चा ही समझ रहा है। तो युधिष्ठिर जी बड़े भैया हैं और कन्हैया के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, मेरा छोटा भैया है ये, इसलिए भगवान का उपदेश उनको पल्ले नहीं पड़ता। भगवान समझ गए हमारा उपदेश इनको समझ में नहीं आएगा, इनको तो किसी बुढ़े के पास ले जाना पड़ेगा, वयोवृद्ध की वाणी का जल्दी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बाबा भीष्म के पास भगवान ले गए। पांडवों ने बाबा को किया प्रणाम, नेत्र खोल के देखा तो सामने अर्जुन खड़े हैं। मुस्कुरा पड़े भीष्म बाबा, अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया क्या? प्रभु तुरंत मुस्कुराते हुए सामने आ गए। दादाजी मेरे को याद किया, ये खड़ा हूं आपके पास। पितामह भीष्म बोले प्रभु जब आए हो तो दाएं बाएं क्यों होते हो, जरा सामने आओ। भगवान तुरंत सन्मुख आके खड़े हो गए। पितामह भीष्म ने मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया। बाणों की सैया पर लेटे हैं, थोड़ा भी हिलना कठिन है, इसलिए मन से ही प्रणाम करिए। अर्जुन जानते हो इसको, कौन है ये बताओ? अर्जुन बोले दादाजी इनको कौन नहीं जानता, ये हमारे मामा जी के लड़के वासुदेव कृष्ण हैं। मुस्कुरा पड़े बाबा भीष्म। अर्जुन मैं तो यही नहीं समझ पाता कि ये तेरा कौन है। कभी तो मामा का बेटा बता करके भैया बना लिया,
कभी इसकी बहन सुभद्रा से विवाह करके अपना साला बना लिया, कभी गीता का ज्ञान उपदेश सुनने के लिए गुरुजी बना लिया, शिष्यस्ते हम, चेला बन गए। कभी घोड़ों की लगाम थमा करके अपना सारथी बना लिया, कभी संदेश वाहक बना करके दूत बना करके भेज दिया, तो कभी सचिव बना करके घर गृहस्थी का परामर्श ले लिया। कितने तुम्हारे नाते हैं, कोई गिनती नहीं। और ये क्या है तू अभी भी नहीं समझ सका। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमं अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथि। प्रभु आप इस अर्जुन के लिए जो चाहे सो बन गए, पर एक अंतिम इच्छा मुझ बुढ़े की भी पूरी कर दो। आपकी क्या इच्छा है बाबा बताओ। बस मेरी इच्छा तो यही है प्रभु कि मेरी अंतिम इच्छा यह हो रही थी कि आप जब आओगे तब मैं दुनिया से विदा लूंगा। आप आ गए, हृदय हर्षित है, और प्रार्थना बस ये है कि अब जब तक इस संसार से विदा लेके न चला जाऊं तब तक आप ऐसी खड़े रहना, मुझे छोड़ के मत चले जाना। मैं अब तक आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आओगे तब जाऊंगा। अब जब आप आ गए हो तो आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो कि जब तक मैं न चला जाऊं तब तक आप मत जाना। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो न सन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजः। प्रभु प्रतीक्षा कीजिए, जब तक न जाऊं खड़े रहिए। भगवान ने मन में सोचा अच्छी तगड़ी ड्यूटी लगा दी हमारी। हम जानते हैं कि बाबा भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदानी है। जब तक ये मृत्यु की इच्छा न करें यमराज भी इन्हें मारने में समर्थ नहीं। ये उनको वरदान मिला हुआ। और संसार में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो मरना चाहे। कौन चाहता है? हाँ, कभी कभी दुखी हो जाता है बहुत ज्यादा, तब भले मुंह से निकल जाए कि हे भगवान ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा। पर वो दुखी है इसलिए कह रहा है, पर वस्तुतः मरना तो वो भी नहीं चाहता। एक बुढ़िया घर में बहुत तंग रहती थी, बच्चे बहुत परेशान करते, घर का सब काम करे फिर भी परेशान। अब एक दिन घर का तमाम कूड़ा करकट इकट्ठा करके टोकरी में भर लिया, उठाने लगी तो वजन ज्यादा, उठा ना पावे बेचारी वृद्ध शरीर, सिर पकड़ के बैठ के फिर बड़बड़ाने लगी, हे भगवान संगी साथी सब चले गए पर भगवान जाने मुझे मौत कब आएगी, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते। ऐसे कह रही थी कि यमराज वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया। अरे हमको किसने पुकारा? यमराज तुरंत बुढ़िया के सामने आके खड़े हो गए। कहो देवी क्या चाहते हो? देखते ही घबरा गई, कौन हो महाराज? बोले हम हैं यम, हम यमराज हैं। अभी अभी तुमने हमारा स्मरण किया था ना, तो हमने सुन लिया, हम आ गए तुम्हारे पास, बोलो क्या चाह रही हो? बुढ़िया एकदम घबरा गई यमराज का नाम सुनते, हाथ जोड़ के बोली महाराज मुझे कछूना चाहिए आपसे, आप आ ही गए हो तो या टुकड़ी है मेरे सिर पर वो चाय दे, जहां पधार रहे हो प्रेम से पधारो, मुझे कोई जरूरत ना। 1 मिनट में भाषा बदल गई और घबराई गई। तो दुखी हृदय से भले ही कोई कह दे, पर मरना वस्तुतः कोई नहीं चाहता। तो भगवान ने सोचा कि ये कह रहे हैं कि जब तक हम न चले जाएं संसार से तब तक खड़े रहो, और 2-4 महीने के लिए भी कार्यक्रम कैंसिल कर दिया इन्होंने न जाने का, तो हमारी तो कितनी तगड़ी ड्यूटी लग जाएगी, कब तक खड़े रहेंगे। भगवान मुंह लटका के बोले जैसी आपकी इच्छा। सुई बाबा बोले ये लटका हुआ चेहरा नहीं देखना हमको, जब तक खड़े हो प्रसन्न हासारुण लोचनो मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजः। प्रभु जब तक मेरे सामने खड़े हो जरा मुस्कुराते रहो। भगवान तुरंत हंस पड़े और माधव की मुस्कान को देखते ही पितामह भीष्म के शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई।
अब तो बाबा भीष्म भगवान की झांकी देखते जा रहे हैं और युधिष्ठिर जी को उपदेश देते जा रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने बहुत सारे प्रश्न किए और युधिष्ठिर जी को पितामह भीष्म ने समाधान दिया, धर्म का बड़ा ही मर्म सिखाया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागतः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः। धर्म के मर्म को जानते ही युधिष्ठिर जी का शोक समाप्त हो गया। बोलो राधे राधे। सारे धर्मों का एक शब्द में सारा मर्म। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। सारे धर्मों का यही मर्म है कि जो व्यवहार आपको अपने प्रति अच्छा नहीं लग रहा, वही व्यवहार आप दूसरों से करना छोड़ दें। बोलो राधे राधे। बहुत सीधी सी बात है, पर यह सूत्र जिसने जीवन में उतार लिया उसका जीवन धर्ममय हो जाए। जो भी व्यवहार संसार का आपको अच्छा नहीं लगता, हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, बस जो आपको अच्छा नहीं लगता वही दूसरों से करना बंद कर दो। और हम लोग क्या करते हैं, 40 रुपए की चीज 400 में पकड़ा दी किसी को तो बड़े खुश होते हैं, आज इतना कमा लिया, इतने का चूना लगा दिया। वो आपको कोई लगा दे तब दिन भर गाली देंगे, बड़ा दुष्ट है, हमको ही ठग लिया, हमारे साथ ऐसा किया। तो आप किसी को गाली दो तो कुछ भी होश नहीं, जो चाहा तो कह दिया, और आपको नेक कोई कह दिया तो आग लग गई। सारा मर्म धर्म का इस एक शब्द में है। जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता, आपका कोई अनादर करे, आपको धक्का मार के पीछे बैठा है, कितना बुरा लगेगा। वो आप जो उसने किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश, धक्का मार के चल पीछे हट, 1 मिनट में जो आया सो कह दिया, जो अच्छा लगा सो कर दिया। तो आप अपना व्यवहार बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते, जो चाहा सो किया, पर वही व्यवहार जब आपके लिए हो तो आप आग बबूले हो जाए। तो आत्मन प्रतिकूलानि, आपकी आत्मा को जो प्रतिकूल लगता है, परेशान न समाचरे, बस वही काम वही व्यवहार दूसरों से आप न करें। ये दिव्य उपदेश दिया, युधिष्ठिर जी का शोक समाप्त। आ गया माघ का महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी। बाबा भीष्म को लगा बहुत प्रिय तिथि है, ठाकुर जी को ये बहुत पसंद है, इसलिए चलना चाहिए, यही पावन तिथि है। एकादशी का दिन था तो एकादश श्लोकों से भगवान की स्तुति गाई। चरणों में पुष्प चढ़ाना चाहते थे तो पुष्प तो मिले नहीं, तो पुष्प ताग्रा छंद में बद्ध होकर के भगवान को पुष्पांजलि शब्दों के सुमन चढ़ाए। बड़ी प्यारी स्तुति गा उठे बाबा भीष्म। जिस छंद में स्तुति गाई है, इस छंद का नाम पुष्पताग्रा। ध्यान से सुने, बाबा स्तुति कर रहे हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुख मुपगते पजित हर तुम प्रकृति मुपेयुष्यद भव प्रभा। त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम रविकर गौरवलांबरम दधामि। बपुरल ककुलाविताननादं विजय सखेरतिरस्तु मेन वस्या। युधि तुलिगर जो विधूम वीर तदललित श्रम वारिलंकृतास्ते। मम निजतसरै विविद्यमान त्वचिविल सत्तवचेषु कृष्ण आत्मा। अपद सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य। चितवति पर सैनिकानुरक्षणा
पार्थ सखे रतिर्ममास्तु जपहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वदाग्रिमुखं च दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्मवेद्यया यच्चरणरते सर्वस्य तस्य मेतु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृत्युमदि कर्तुमवाप्यतो रतस्थः तद्रथ चरणोऽभ्ययाचलद्गुं हरिर्विहन्तु विभङ्गतोत्तरी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ये बाबा भीष्म के द्वारा की हुई बहुत ही मधुर स्तुति है। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु इस संसार से विदा होने से पहले एक छोटी सी मेरी इच्छा पूरी और कर दो। क्या इच्छा है बताओ? बोले महाराज शरीर छोड़ने से पहले बिटिया का विवाह और निपट जाता, बेटी के हाथ पीले हो जाते तो निश्चिंत होकर संसार से विदा होता। प्रभु मुस्कुराए, बाबा विवाह तो तुम्हारा ही नहीं हुआ, ये तुम्हारी बिटिया कहां से आ गई जिसके विवाह की तुम्हें इतनी चिंता पड़ गई? बाबा भीष्म कहते हैं, प्रभु मैंने सोचा कन्यादान किया जाए, तो कन्या ढूंढूं फिर उसका वर ढूंढूं, इसलिए मैंने तो अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी मान लिया। इति मति, ये जो मेरी मति है इसी को मैं अपनी बेटी मानता हूं। पर इस मति का पति बहुत ढूंढा, ऐसा कोई संसार में नहीं दिखा जिसे अपने मति का समर्पण कर सकूं, मति का पति बना सकूं, बुद्धि जिसमें सर्वथा समर्पित कर सकूं। भगवान बोले ऐसी क्या योग्यता है तुम्हारी बिटिया में कि उस जैसा तुम्हें वर ही नहीं मिल रहा है? बाबा बोले सबसे बड़ी योग्यता यह है पुत्री में, मे मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है। संसार में ऐसी कोई बुद्धि नहीं जिसमें कोई तृष्णा ना बैठी हो। वित्तेषणा, नोट आवे कहां से आवे, कैसे आवे, क्या करूं, धन की प्रबल तृष्णा हर प्राणी की बुद्धि में बैठी भई है। वित्तेषणा न भी हो तो पुत्रेषणा, धन में उतना किसी के पास धन पर्याप्त है पर बेटा नहीं है तो बेचारा परेशान है, पुत्रेषणा से पीड़ित है। चारे भगवान ने धन तो इतना दिया परंतु कोई भोगने वाला तो हो, देखने वाला तो हो, वो पुत्रेषणा से व्यथित है, बेटा नहीं। और वित्तेषणा पुत्रेषणा भी जो त्याग बैठे हैं वो लोकेषणा में फंसे हुए, मान बड़ाई प्रतिष्ठा की भूख, हमें लोग पूछें। लोकेषणा बहुत बड़ी बलवती होती है। लोग घर परिवार, स्त्री पुत्र, धन संपत्ति सब छोड़ के चले गए, महात्मा बन गए, एकदम विरक्त हो गए, पर उनके मन में भी लोकेषणा कहीं ना कहीं कोने में बैठी रहती है। अरे मेरे को ऐसा वैसा बाबा ना समझना, जज की कुर्सी को ठोकर मार के आया हूं। तो जज की कुर्सी तो ठोकर लगा दी, परंतु अभी भी वो सम्मान की भूख तो मन में है कि लोग जाने कि मैं कौन हूं। मेरा आसन नीचे कैसे लगा दिया, मैं कोई ऐसा वैसा बाबा हूं। तो सब कुछ त्याग बैठे पर फिर भी प्रतिष्ठा की एक भूख ललक मन में रही है। लोकेषणा में बड़े बड़े महापुरुष फंस जाते हैं, कीर्ति से नहीं निकल पाते। हनुमान जी के मार्ग में भी तो सब प्रकार की ये तृष्णाएं आई। सोने का पहाड़ आ गया, सुमेरु पर्वत सोने का मूर्तिमंत पर्वत है। हमको तो नेक सा सोना मिल जाए तो लेकर के खिसक ले। हनुमान जी के सामने सोने का पहाड़ सामने खड़ा है। और हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। सोने का शिखर सामने खड़ा है, आइए विश्राम पाइए, मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। हनुमान जी ने हनुमान तहि परसा, स्पर्श तो किया। दुनिया में दो तरह के लोग हैं,
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सोने से हाथ ही नहीं लगाते, छूते ही नहीं। अरे हम पैसे से हाथ ही नहीं लगाते। कुछ ऐसे हैं जो छूते ही नहीं और कुछ ऐसे हैं जो छोड़ते ही नहीं। और हनुमान जी ने छुआ, पकड़ा नहीं, स्वीकार नहीं किया। ये हनुमान जी की कुशलता। जो छूते नहीं उनके सामने भी समस्या है। उनके भीतर भी अभिमान आ जाता है कि देखो हम रुपयों से हाथ ही नहीं लगाते। हो सकता है त्याग का अभिमान जग जाए, हम इतने बड़े त्यागी हैं, हम इतने बड़े त्यागी हैं, ये कहना भी एक अभिमान है। तो हनुमान जी छू रहे हैं, घृणा थोड़ी करते हैं, हम हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ लगा रहे हैं। हनुमान कहीं परसा और उसके बाद प्रणाम कर लिया, भैया मैं आपकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। छू भी लिया और स्वीकार भी नहीं किया। संपत्ति आ रही है, स्वीकार है, चली जाए हमें आवश्यकता नहीं, जाओ। ये हनुमान जी की स्थिति है। कोई तृष्णा उन्हें पकड़ नहीं सकती। सोने के पहाड़ से बच गए तो सुरसा की कीर्ति सामने आ गई। सुरसा बोली मैं खा जाऊंगी। अच्छा, सोने को छोड़ा तभी सुरसा आई, मतलब क्या हुआ? स्वर्ण है संपत्ति। जहां आपने संपत्ति को त्यागा कि संसार में आपकी कीर्ति बढ़ी। अरे महान त्यागी हैं भैया, क्या बात है, उन जैसा सिद्ध महात्मा तो देखा ही नहीं। कीर्ति तुरंत सुरसा बन के मुंह फाड़ के सामने आ जाती है हनुमान जी के सामने। हनुमान जी ने स्वर्ण त्याग किया कि कीर्ति की सुरता मुंह फाड़ के खाने को आ गई साधक हनुमान जी को। हनुमान जी ने खूब समझाया, पर नहीं मैं खाऊंगी। अच्छा तो खा जाओ। तो सुरसा ज्यों ज्यों मुंह बढ़ाती है हनुमान जी उतने ही बड़े होते चले जाते। और जहां 100 योजन का मुंह फाड़ा तो हनुमान जी चाहते तो 200 योजन के भी हो सकते थे, पर हनुमान जी को कीर्ति में फंसना थोड़ी है। एक क्षण में तुरंत छोटे से हो गए, मच्छर जैसे छोटे से बन करके पेट में भी गए और लौट के वापस भी आ गए, प्रणाम करके चल दिए। इसका क्या मतलब हुआ? कीर्ति से उलझो मत, कीर्ति के पीछे न पड़ो, कीर्ति अपने आप ही तुम्हारे पीछे पड़ेगी। जब स्वर्ण त्याग दोगे, मान बढ़ाई, धन संपत्ति छोड़ दोगे, संसार में कीर्ति अपने आप ही तुम्हारे पीछे पड़ेगी। तुम्हें कीर्ति के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं। परंतु बड़ा होना सबको अच्छा लगता है। हनुमान जी भी बड़े होते गए, तुम इतने तो हम इतने। बड़े तो हो, तो बड़े होने में बुराई नहीं, बड़ा होना सबको अच्छा लगता है, पर बड़े होने वाले फिर छोटा बनना नहीं चाहते। जिसने अपना बड़प्पन जो पद पा लिया फिर उससे नीचे उतरना नहीं चाहता। हनुमान जी की यह विशेषता है, चाहे जितने बड़े बन जाएं और चाहे जितने छोटे भी बन जाते हैं। मसक समान रूप कपिधरी, ये मच्छर भी बन जाए और कनक भूधरा साकार शरीरा, पहाड़ जैसे भी हो जाए, ये कुशलता है। प्रभु ने बड़ा बनाया, बड़े बन गए। और वास्तविकता तो यह है कि हम बहुत अकिंचन हैं, बहुत छोटे हैं। एक पल में छोटे बन जाए तो जो छोटा बनना जानता है वो कभी कीर्ति के चक्कर में नहीं पड़ेगा। जो बड़े होने के बाद छोटा नहीं बनना चाहते वे ही कीर्ति में फंस जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, ये तृष्णाओं ने सबकी बुद्धि को ग्रसित कर रखा है, चाहे वित्तेषणा हो, चाहे पुत्तेषणा हो, चाहे लोकेषणा। और पितामह भीष्म कहते हैं, मैं मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं। मैं शक्तिशाली होता हुआ भी दूसरों को गद्दी पर बैठाता हूं, मैं गद्दी पर स्वयं कभी नहीं बैठा। इसलिए कीर्ति भी त्याग दी, संपत्ति भी त्याग दी, वित्तेषणा और पुत्तेषणा। शादी तो हमने कराई ही नहीं, तो पुत्तेषणा कहां से होगी? विवाह नहीं किया, पिता के मन को प्रसन्न रखने के लिए हमने विवाह का भी त्याग दिया। तो पुत्तेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तीनों तृष्णाओं से परे मेरी निर्मल मति है। और ऐसी निर्मल मति का निर्मल पति भी तो चाहिए, वो संसार में कोई मिले ही नहीं। इसलिए मैं ये निर्मल मति आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आप ही एकमात्र ऐसे हो
जो इस निर्मल मति के पति बन सकते हो। इसलिए आपके चरणों में इस बुद्धि का समर्पण। मुझे वो दिन याद आता है प्रभु जब आप मेरे प्रण को रखने के लिए अपना प्रण भी भूल गए थे। रथ के पहिया को सुदर्शन चक्र बना के दौड़ पड़े थे प्रभु। ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सिंह गजराज पर आक्रमण कर रहा हो। हरि इभम हंतुम इव। ऐसे हे माधव आपके चरणों में मेरी सर्वदा रति हो। इस प्रकार से बड़ी प्यारी स्तुति गाते। और जहां बाबा ने देखा अब उत्तरायण काल आ चुका है, तो तुरंत प्रभु का अपलक दर्शन करते करते गोविंद की झांकी को हृदय में बसाते देह त्याग करके भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आकाश में दुंदुबियां बज उठी, सुमन वृष्टि होने लगी। धन्य है श्री पितामह भीष्म। मानव मात्र भक्त सब यही चाहते हैं कि जब हमारा अंत काल आवे तो माधव मुरली बजाते हुए सामने दिखाई पड़ जाए। भगवान का नाम तक मुंह से नहीं निकलता। आज धन्य है पितामह भीष्म जो माधव की मंद मुस्कान को देखते हुए देह त्याग कर रहे हैं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गाके मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ राधे नारायण राधे। वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जय राधे 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 भज राधे 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 जय राधे 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 भज राधे 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 जय जय राधे 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 रखो राधे राधे जय राधे 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 भज राधे राधे ओ जय जय राधे 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 जपो राधे राधे जय राधे 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 जपो राधे 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 जय जय राधे 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 भज राधे 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 जय राधे 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 बजो राधे 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 जय राधे 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 भज राधे राधे बजो राधे 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 जपो राधे 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 जपो राधे 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 बजो राधे 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 जपो राधे 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 बजो राधे 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 जपो राधे 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 जपो राधे 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 जय जय श्री राधे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बाबा भीष्म परम भागवतों में एक है। श्रीमद् भागवत में 12 भागवतों का वर्णन है। भागवत माने भगवत भक्त। 12 परम भागवत। 12 शब्द का वैष्णवों के यहाँ बड़ा महत्व है। 12 का अंक है क्योंकि 12 अक्षर ही मंत्र जपते हैं। 12 अक्षर मंत्र पुण्य। तो 12 अक्षर मंत्र जपते हैं और वैष्णव 12 ही तिलक धारण करते हैं। और इसलिए इस वैष्णव के परम पावन ग्रंथ भागवत में भी 12 स्कंद हैं। और इसलिए 12 ही परम भागवत हैं। कौन कौन? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलिर्वैयासकिर्वयम् 12 बीजानीमो धर्मान भागवतम भटा। 7वें स्कंद में इन 12 परम भागवतों का वर्णन है। और उन 12 भागवतों में हमारे बाबा भीष्म भी हैं, जिनका पावन चरित्र आप अभी सुन रहे हैं। परम भागवत है। पांडवों का शोक इनके पावन उपदेश से दूर हो गया। भगवान अब पांडवों से बोले, भैया अब तो आज्ञा मिले घर जाने की। न चाहते हुए आज पांडवों ने पुनः भगवान की विदाई की तैयारी करी। बड़ी कठिनाई से प्रभु को विदा किया। अर्जुन बोले, प्रभु अब आपके बिना मेरा मन नहीं लगने वाला। भगवान बोले, तो एक काम करो, कितने दिन हम तुम्हारे घर रहे, कुछ दिन के लिए तुम हमारे घर चलो। तो अपने परम प्रिय सखा अर्जुन को साथ में लेकर भगवान द्वारकानाथ पांडवों से विदाई लेकर के अपनी द्वारकापुरी चल दिए। द्वारका में बहुत दिनों के बाद आज लौट रहे हैं। नगर में प्रविष्ट होने से पूर्व भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और भगवान के शंखत ध्वनि से परिचित हैं सब नर नारी द्वारका से। जो ध्वनि सुनाई पड़ी, दौड़ पड़े सब नर नारी चारों ओर से और दौड़ करके सभी ने अपने द्वारकानाथ का दिव्य भव्य स्वागत सत्कार किया। बोले द्वारकाधीश की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय,
भगवान सबसे पहले आते ही अपनी माताओं को प्रणाम किए, पिताश्री से मिले, वयोवृद्धों से भेंट किए, तब अपनी भामिनियों के भवन में प्रविष्ट हो गए। सौनक जी बीच में खड़े हो गए कथा सुनते सुनते। 1 मिनट महाराज, बहुत प्यारी आप कथा सुना रहे हैं, परंतु आप विषयांतर हो गए। कैसे? बोले हमारा आपसे प्रश्न यह था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई, तो परीक्षित की कहीं चर्चा ही नहीं हो रही, आप द्वारकानाथ के साथ द्वारका पहुंच गए। तब सूत जी सावधान भये। कभी कभी होता है वक्ता कथा कहते कहीं से कहीं पहुंच जाता है, तो प्रबुद्ध जो जागृत श्रोता हैं वो टोक देते हैं, महाराज वो बात आपने अधूरी छोड़ दी, उसे तो पूरी करो। सौनक जी बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं, और कन्हैया की कथा इतनी चटपटी है कि सूत जी परीक्षित के बारे में बताते बताते कन्हैया के साथ चले गए द्वारका में। तो सूत जी को पुनः सावधान किया सौनक जी महाराज ने, और सूत जी सावधान हो गए। सुनो सुनो महात्माओं, मैं तुम्हें बता रहा था कि परीक्षित की रक्षा भगवान ने उत्तरा के गर्भ में आकर के करी, ये बात तो मैंने तुम्हें बताई। कालांतर में सकुशल परीक्षित का जन्म भी हुआ। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया, जिन्होंने जात कर्म संस्कार सब किए, कुंडली सब ग्रह नक्षत्र सब देखे और बालक की भविष्यवाणियां करी। ये बालक बड़ा धनुर्धर हो, दोनों अर्जुनों के समान धनुर्विद्या में निपुण, अपने दादा अर्जुन के समान तथा सहस्त्रार्जुन के समान योद्धा हो गए। महाराज शिवी महाराज उशीनर के समान शरणागत वत्सल और परम दाता होगा। मर्यादा पालक और सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री राम के समान होगा। बहुत दिव्य गुण हैं इसमें, कितने गिनाए महाराज। पहले तो बड़े बड़े गुण गिना दिए और बाद में एक दोष भी बता दिया। ज्योतिष का एक नियम है, किसी की कुंडली देखो तो पहले बढ़िया बढ़िया बात बताओ, बाद में कोई कमी हो तो थोड़ी बहुत बाद में कमी बताना चाहिए। पता चला कुंडली पकड़ती आपने कहा महीना भर में आपका एक्सीडेंट होने वाला है, बेचारा पहले हाथ जोड़े लगा, बस हो गई कुंडली, अब ज्यादा मत बताओ। नारद जी महाराज ने भी पार्वती जी की कुंडली बनाई तो हिमालय जी को बड़े गुण गए, ये कन्या बड़ी पतिव्रता होगी, सारे जगत की जननी बनकर के राज्य करेगी, सारे संसार में इसकी कीर्ति व्याप्त होगी। इतने बढ़िया बढ़िया गुण गिनाए और बाद में बोले थोड़े से दोष भी है। क्या दोष है महाराज? बोले इसका पति बड़ा विचित्र होगा। पति विचित्र होगा? बोले हाँ। कैसा होगा? बोले नंगा घूमेगा, मरघट में लेटा रहेगा, भूत प्रेतों के संग रहेगा, शरीर का कुछ होश नहीं रहेगा, पागलों की तरह बौराया घूमेगा। इतना माथा खराब हो गया माता पिता का, जो अपनी बेटी के बारे में ऐसा पति के बारे में सुनेगा तो किसी का भी माथा खराब हो गया। इतने घबरा गए हिमालय, और मैना जी बोली कि कुआं में गिर के मर जाऊंगी, पर ऐसे वर को तुम्हें कभी नहीं जाने वाली। तब नारद जी बोले माता जी घबराइए मत, इसकी रेखा के अनुसार ग्रह पड़े हैं इसके पति के घर में, और वो सारे लक्षण शंकर बाबा में घट रहे हैं। यदि तुम्हारी कन्या का विवाह शंकर के साथ हो जाए तो वे सारे दुर्गुण दिव्य गुणों में परिणत हो जाएंगे। ये सुझाव दिया, तब पार्वती जी तपस्या के लिए तैयार भई। कहने का तात्पर्य ज्योतिष का नियम है, पहले गुणों को बतावे बाद में दोष बतावे। तो ब्राह्मणों ने भी परीक्षित के बड़े गुण गिनाए, ऐसा ऐसा, बाद में बोले थोड़ा सा दोष भी है। क्या? बोले तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता। इस बालक की मृत्यु सर्प के काटने से होगी, तक्षक के काटने से ये मरेगा। तब उदास हो गए बेचारे। महाराज ये तो अकाल मृत्यु है, सर्प से काटने से जो मरते हैं अकाल मौत है। कुआं में गिर के, पानी में डूब के, आग में जल करके, विष पान करके, सर्प के काटने से, ये सब अकाल मृत्यु में आते हैं। अकाल मृत्यु भी है भाई। दीपक में जब तक घी है वो जलेगा, बाती बढ़िया है, घी भी बढ़िया है और जलेगा पर्याप्त, परंतु हवा का झोंका आ जाए तो बीच में भी बुझ जाए। सब कुछ होते हुए भी दिया बुझ गया। हवा की गति यदि तेज है,
हवा, तो थोड़ा शीशा लगा दीजिए ताकि वो बच जाए, तो वो बच भी जाएगा। ऐसे ही आयु है आपके पास, सावधान रहिए। कभी कभी प्रबल प्रभाव आते हैं संसार के झंझावात, उसमें पता चला मृत्युंजय का जाप बैठा दिया ग्रह दशा को देख करके, या कोई ऐसा नग पहन लिया कि जो ग्रह भयंकर प्रकोप बन के आ रहा था वो नग ने उसको थोड़ा उसका प्रभाव शांत कर दिया। ये सब उपाय करने चाहिए ताकि आपके दुष्प्रारब्ध की जो आंधी है वो आपका दीपक न बुझा जाए, तो सुरक्षा कवच है। यदि अकाल मृत्यु न होती तो मंत्र क्यों पढ़ा जाता? अकाल मृत्यु हरणम, चरणामृत जैसे समझ बोलते, अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है भगवान का चरणामृत। प्रभु के चरणों का चरणामृत पियो, ये जितने भी झंझावात हैं अकाल मृत्यु के बानक वो सब दूर हो जाते हैं। अकाल मृत्यु का हरण करने वाला भगवान का चरणोदक। उपाय सब बताए, परंतु जो प्रबल प्रारब्ध होता है वो किसी के द्वारा रुकने वाला नहीं है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बोले बाबा भवानी सती को समझा रहे थे, देवी मत जाओ अपने पिताजी के यहाँ, तुम्हारा अपमान होगा, नहीं मानी। बोले बाबा इतने प्रबल हैं कि भाभी हूं मैट सकहीं त्रिपुरारी, वो प्रारब्ध को भी पलट सकते हैं और स्वयं समझा रहे हैं, परिणाम भी सती को बता रहे हैं, फिर भी सती नहीं मान रही। तो भोले बाबा ने ध्यान लगा के देखा कि यदि मात्र प्रारब्ध है तो तुम्हें पलट दूं, पर प्रारब्ध के साथ और भी कुछ है। तो भोले बाबा ने ध्यान लगा के देखा, हर इच्छा भावी बलवाना। ये केवल भावी माने प्रारब्ध ही नहीं है, हरि इच्छा, ठाकुर जी की भी यही इच्छा है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवत इच्छा सबसे बलवती होती है। तो भोले बाबा फिर मौन हो गए, ठीक है देवी जाओ, फिर नहीं रोक सके, होनी बलवती है। तो पांडवों ने कहा कोई उपाय? बोले उपाय कुछ भी नहीं है, मृत्यु तो इसकी तक्षक के काटने से ही होगी, ऐसा जबरदस्त इसका प्रारब्ध है। पर हाँ एक उपाय है, क्या? प्रारब्ध की रेखा में ग्रह दशा ये भी बता रही है कि मृत्यु भले ही तक्षक के काटने से इसकी हो गए, पर एक सिद्ध संत का परमहंस का ऐसा अनुग्रह इस बालक को प्राप्त होगा कि तक्षक के काटने पर भी अधोगामी नहीं बनेगा, अपितु भगवत धाम का अधिकारी बन जाएगा। ऐसे दिव्य संतों का कृपा पात्र ये बालक बनेगा, इसलिए इसका कल्याण हो जाएगा। तब पांडवों को शांति मिली कि चलो इस मृत्युलोक में मरना तो सभी को है, पर मृत्यु मंगलमयी हो जाए, यही हमारी कामना है। महाराज इसका नाम क्या रखा जाए? ब्राह्मणों ने नाम रख दिया विष्णुरात। भगवान विष्णु की कृपा से ही मातृगर्भ में इस बालक की रक्षा हो सकी, इसलिए बालक का नाम विष्णुरात नामकरण करके चले गए। पर बच्चा को जिसकी गोद में जाता है उसी का मुंह ताकता रह जाता है। घर में कोई नया मेहमान आवे तो उसका मुंह ताकने लग जाए। जो भी नया चेहरा आता है उसी को ये बालक देखता ही रह जाता है। तो पांडवों को बड़ा विचित्र लगने लगा, ये सबका मुंह क्यों ताकता रहता है? और बालक इसलिए ताक रहा है कि ये वो कौन है इनमें से जो हमारे को मां के गर्भ में बचाने आया था। उनके द्रवीभूत चित्त में जो चित्तचोर चिपका हुआ था उसी का चिंतन सतत करते रहते हैं, इसलिए हर चेहरे में उसी को ढूंढते हैं, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। इसलिए पांडवों ने प्यार से फिर दूसरा नाम रख दिया परीक्षित। परीक्षित मतलब परितः इक्षति इति परीक्षितः, ये चारों तरफ न जाने कैसे ढूंढता रहता है। इस जिज्ञासा से ही इनका नाम परीक्षित पड़ा। समय बीता। एक बार विदुर जी आए, रात्रि विश्राम किए और धृतराष्ट्र को समझा बुझा करके गांधारी के साथ चुपचाप जंगल में निकाल के ले गए कि क्यों इन पांडवों के टुकड़े पर पल रहे हो कुत्ते की तरह। बहुत बुरी तरह विदुर जी ने यहाँ डांटा है धृतराष्ट्र को कि जिन पांडवों को जलाने में मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुम लोगों ने, आज बुढ़ापे में उन्हीं के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह दुम हिला रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत
तब धृतराष्ट्र बोले कहां जाऊं? विदुर जी बोले चलो मेरे साथ, निकलो घर से बाहर। शरीर त्याग प्रायः घर से दूर करना चाहिए। प्रयास यही करे, जो सिद्ध कोटि के महापुरुष होते हैं ना, तो यही प्रयास करते हैं कि मृत्यु के समय कोई हमारे आसपास न रहे, ताकि किसी में चिंतन चला न जाए। घर परिवार के बीच में शरीर छूटता है तो प्रायः घर परिवार के लोग घेरे लेते हैं। कोई तो कहता है बाबा मेरे को पहचान रहे हो? अब दिमाग लगा रहा है कौन है ये, क्या है। तो उन सब में ध्यान लगाने से, उन सब का चिंतन करते करते शरीर छूटेगा तो नाती पोता बन के फिर घर में आना पड़ेगा। तो आवागमन जो छुटाना चाहें, उनको चाहिए कि मृत्यु काल में कोई हमारे सामने न हो। इसलिए सिद्ध कोटि के महापुरुष जब उन्हें लगने लगता है कि अब अंतिम समय आ गया, तुरंत या तो एकांत में चले जाते हैं या घर में कमरे में चुपचाप मौन हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते। कल हम दंडी आश्रम गए तो पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज से सत्संग हुआ थोड़ा, तो उन्होंने कई ऐसी विभूतियों के बारे में बताया। श्री स्वामी नारायणाश्रम जी महाराज, मैं जिनका प्रथम दिवस की कथा में स्मरण कर रहा था, श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, कैसी अद्भुत विभूति। 3 भाई थे। श्री विष्णु आश्रम जी महाराज सबसे छोटे थे और नारायण आश्रम जी महाराज इनके बड़े भाई थे, सगे बड़े भाई। तो नारायण आश्रम जी ने संन्यास ले लिया और जब स्वामी जी ने संन्यास लिया इनके बड़े भाई ने, तो उस समय ये विष्णु आश्रम जी महाराज 5-6 साल के छोटे बालक थे। माता का स्वर्गवास हो गया तो अपने छोटे भैया को संस्कृत विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ लिख करके पंडित बना तो उसे भी सन्यासी बना दिया। दोनों सगे भाई सन्यासी बन करके साथ साथ रहे। एक को वंश परंपरा चलाने के लिए गृहस्थ बना दिया, तुम गृहस्थ बनो, हम दोनों सन्यासी। ऐसे महान विरक्त। और नारायण आश्रम जी महाराज जब शरीर छोड़ने लगे इसी दंडी आश्रम में, स्वामी जी बता रहे थे कि पूछा भाई ये बताओ उत्तरायण काल कब आ रहा है? बोले महाराज सोमवार को पौष शुक्ल द्वादशी प्रदोष भी है, सोमवार है, उत्तरायण काल उसी दिन से लगेगा। कब पड़ेगी द्वादशी? बोले 2 दिन के बाद है। ठीक है, सारी जानकारी ली और जहां प्रदोष आया ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सबसे अलग कमरे में एकांत में बैठ गए चुपचाप। बोले हमको थोड़ा पहले लेटे रहते थे, अस्वस्थ थे, वयोवृद्ध देह था। तो एक से बोले भैया जरा हमें उठा के बैठा दो। उसने सहारा देके बैठाया तो कमरे में पद्मासन में बैठ गए और लोग देख रहे थे कि स्वामी जी और जमीन में तखत त्याग कर आराम से बैठ गए और सबके देखते देखते पल भर में अपना देह त्याग दिया। इस कलिकाल में ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष आज भी हैं जो पता लगा के मुहूर्त पूछ के फिर शरीर आराम से, जैसे सर्प कैंचली छोड़ देता है अपनी, इतनी प्रसन्नता के साथ शरीर छोड़ के चले गए। श्री विष्णु आश्रम जी महाराज जब उनका इलाज हो रहा था और किसी शहर में थे, मुझे शहर का स्मरण नहीं रहा, ब्रह्मचारी जी बता रहे थे, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, लगता है शरीर छूटने वाला है। तो कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी आपकी आज्ञा हो तो हरिद्वार चला जाए, गंगा के तट। स्वामी जी जिसने इस बात को कहा उसके संकेत से समझ गए कि अब शरीर बचेगा नहीं, छूटने वाला है। और डॉक्टर कह रहे थे महाराज आज और रुक जाओ तो हमको विश्वास है कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। बहुत रुग्ण अवस्था थी। तो स्वामी जी से शिष्यगण कह रहे थे हरिद्वार चला जाए महाराज गंगा तट पर। तो स्वामी जी एकदम बोले चल हट, अरे पत्ता जब टूट गया वृक्ष से तो कहीं भी गिरे उससे क्या मतलब। स्वामी जी ये शब्द बोले विष्णु आश्रम जी महाराज कि जब वृक्ष से पत्ता टपक गया तो अब कहीं भी गिरे क्या मतलब। इसका मतलब शरीर से जो काम लेना था वो हम ले चुके, अब ये शरीर यहां गिरे या वहां गिरे क्या फर्क पड़ता है। तो जो सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं वो शरीर के प्रति इतने तटस्थ रहते हैं,
उनकी तनिक भी शरीर में किंचित मात्र आसक्ति नहीं रह जाती। और ये स्थिति जब जीवन की आ जाए, वही जीवन मुक्त महात्मा कहे जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जीवन मुक्त महात्मा इस पावन भूमि में तपस्या किए हैं, रहे हैं। उनके दिव्य परमाणुओं से ये भूमि व्याप्त है। इसलिए इस भूमि में बैठ करके सुनना, भजन करने का कई गुना फल होता है। तीर्थों की महिमा इसीलिए तो है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृतः। तपस्वी तेजस्वी महात्माओं के दिव्य परमाणुओं से व्याप्त वातावरण होता है तीर्थों का। ऐसे परमाणुओं के बीच आप बैठोगे तो आपके मन में भी स्वतः उस दिव्यता का संचार होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को आदेश दिया, पांडवों के टुकड़ों पर महलों में शरीर मत छोड़ो, चलो मेरे साथ। धृतराष्ट्र तुरंत तैयार हो गए और गांधारी के साथ विदुर जी के पीछे पीछे घनघोर जंगल में चले गए। प्रातः नियमानुसार पांडव जैसे प्रणाम करने पहुंचे ताऊ जी को, तो ताऊ जी का पता ही नहीं। बहुत ढूंढा, कोई अता पता नहीं। दुखी हो गए युधिष्ठिर जी महाराज, निश्चित हमसे कोई भूल हुई है, इसलिए ताऊ जी हमें छोड़ के चुपचाप निकल गए। भीम सच बताओ, तुमने कोई उनका अनादर तो नहीं किया? दुखी हो रहे थे कि नारद जी ने आके कहा, घबराओ मत, विदुर जैसे महान संत के सानिध्य में वन में गए हैं, अब निश्चित रूप से उनका कल्याण हो जाएगा। वो शरीर त्यागने के लिए वहां गए हैं और विदुर जैसे संत के सानिध्य में है, इसलिए आपको उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब पांडवों का शोक दूर हुआ। अर्जुन को द्वारकानाथ के साथ द्वारकापुरी गए, 7 महीने बीत गए, लौट के नहीं आए। अब पांडवों को चिंता होने लगी। युधिष्ठिर जी बोले, भीम भैया आज 7 महीने हो गए, हमारा अर्जुन लौट के क्यों नहीं आ रहा? गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यवा हेतु नाहं वेदेदमन्यथा। यदि नहीं आना था तो कम से कम संदेश तो भेज देता। मुझे डर इसलिए भी लग रहा है भीम कि मैं जब मंदिरों में दर्शन करने जाता हूं तो मुझे ठाकुर जी के विग्रह उदास, निराश, कांतिहीन दिखाई पड़ते हैं। रोती हुई प्रतिमा नजर आती है। आकाश में मैंने देखा पुच्छल थारा उदित हो गया है। मैंने गाय को अपनी बचिया का दूध पीते हुए रास्ते में देखा। ये सब अनिष्टकारी संकेत हैं जो बड़े भारी अनिष्ट का इशारा करते हैं। इसलिए मुझे भय लग रहा है कि न जाने क्या बात है। चिंतित हो ही रहे थे भीमसेन के साथ बैठे युधिष्ठिर जी, इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन को देखते ही सभी भाई दौड़े। अर्जुन भाई बहुत दिनों में आए, और ध्यान से देखा तो अर्जुन का मुख एकदम कांतिहीन, लड़खड़ाते हुए खड़े हैं। अर्जुन बात क्या है? सब कुशल से तो हैं? तुम इतने दिनों के बाद आए, तुम्हारा मुख इतना उदास, निराश, आप परेशान लगते हो। बहुत दिनों तक मेहमानी करी, कहीं किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? यदि ये बात नहीं तो कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई? कहीं तुम्हारे द्वारा गौवध या विप्रवध तो नहीं हो गया? अनेक प्रश्नों की झड़ी लगा दी। क्या बात है? मैं तो सब कुशल से हैं। हमारे प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध आदि द्वारकावासी गोविंद का संपूर्ण परिकर आनंद से है। हमारे प्रभु तो कुशल से हैं। जब प्रभु की कुशलता पूछी तो अर्जुन चरणों में गिर पड़े और यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग विस्तार से अपने भाइयों को सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन बोले, भाई हम सब अनाथ हो गए। जिन द्वारकानाथ की कृपा से हम बिल्कुल निश्चिंत थे, जो पग पग पर हम पर किस प्रकार से कृपा करने पधारते थे,
आज वे ही गोविंद अपने सारे यदुवंश के साथ प्रभास क्षेत्र में गए और अपनी आंखों के सामने यदुवंश का संहार करा के लीला संवरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। कुंती मैया के कान में ये शब्द पड़े तो एक पल में ध्यान मग्न बैठकर गोविंद के चरणों का स्मरण करके पल भर में शरीर त्याग दिया। पांडवों ने भी परीक्षित को सत्ता का दायित्व सौंपा और अपनी प्रिया द्रौपदी को साथ में लेके पांचों भाई हिमालय की यात्रा करते करते एक एक करके शरीर छोड़ते हुए अंत में स्वर्ग आरोहण को प्राप्त हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।